बहती हवा सा था वो, घंटा हमारा था वो। 100 लीग जो कि इंग्लैंड के अंदर हो रही है, उसके अंदर पाकिस्तान के 45 मेंस क्रिकेटर ड्राफ्ट में शामिल थे और एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ है। द 100 का ड्राफ्ट हुआ है और उस द 100 के ड्राफ्ट में कोई पाकिस्तानी प्लेयर भी नहीं सेलेक्ट हुआ। ये कितनी शर्म की बात है जहां पर अफगानिस्तान के प्लेयर सेलेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान की जो रोजी रोटी, क्योंकि पीसीबी से तनख्वाह थोड़ी कम मिलती है, तो हम लोग यहाँ पर प्लान बना के बैठे थे कि भाई कभी बांग्लादेश लीग खेल लेंगे, कभी श्रीलंका लीग खेल लेंगे, कभी बिग बैश खेल लेंगे, कभी हम द 100 खेल लेंगे, कभी। कैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस को बेवकूफ बना रहा है और आप बेवकूफ बन रहे हैं। 45 प्लेयर रजिस्टर्ड हुए 100 के लिए, एक भी पिक नहीं हुआ, एक भी प्लेयर पिक नहीं हुआ। क्या वजह है वो आपको? किसी फ्रेंचाइज ने 8 की 8 फ्रेंचाइज में से किसी ने भी एक भी नहीं लिया। 5 विमेन क्रिकेटर्स थी, वो भी नहीं ली हैं। इससे पहले साउथ अफ्रीका लीग हुई है, T20 ग्लोबल लीग शायद वो कहते हैं, उसमें 6 टीमें हैं, किसी एक टीम ने भी पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं लिया। 3 वजूहात हैं, 3 वजूहात, जिसमें एक में जिम्मेदार खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी है। वो क्या मैं आपको बताता हूं और फिर आप समझिएगा एक बात को कि पाकिस्तान इस वक्त जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं दुनिया की कौन सी लीग खेल रहे हैं और जो बायलेटरल सीरीज खेल रहे हैं वो कौन सी खेल रहे हैं। आप जरा गौर करिएगा, आपको अंदाजा होगा कि कैसे पाकिस्तान क्रिकेटर से कॉम्पिटिटिव क्रिकेट छीनी जा रही है। उसके पीछे 2-3 चीजें हैं जो मैं इस पर बात करूंगा। एक, जो इंटरनेशनल मीडिया भी कह रहा है, जो साउथ अफ्रीका लीग हुई उसके अंदर 6 फ्रेंचाइज टीमें हैं, 6 के 6 के अंदर इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। आईपीएल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर वैसे बैन है। अब इंग्लैंड में जो 100 लीग होती है, 8 टीमें हैं जिसमें इंडियन इन्वेस्टर हैं और 4 के मालिक वैसे ही इंडियन आईपीएल ओनर्स जो 4 के मालिक बने होंगे, ठीक है। तो ये 2 लीगों के अंदर तो इंडिया का है असर और सूख पूरी तरह से। आप एक फैक्टर, वर्ल्ड मीडिया कह रहा है कि इंडियन इन्वेस्टर हैं तो वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को नहीं लेना चाह रहे। मतलब ऑफिशियल बैन नहीं है बट हिडनली वो कहते हैं कि हमें नहीं लेना। फॉर एग्जांपल अगर ये असम्पशन के ऊपर जाया जाए, देखिए मुझे भी नहीं पिक किया, देखिए मैं तो कितना अच्छा खेल रहा हूँ। मतलब शर्म आनी चाहिए मुझे लगता है पाकिस्तानी प्लेयर्स को कि ये तकरीबन कोई तीसरा कोई चौथा साल है कि हमारे प्लेयर्स दी 100 ड्राफ्ट में अनसोल्ड जा रहे हैं। और निकलो ना मेरे घंटे के बाहर, अब निकलो ना, वो दुनिया तमाशा देख रही है आपका, वो थूक रही है दुनिया पे। नंबर 1 को नंबर 1 कर दिया है। दी 100 ड्राफ्ट में एक भी पाकिस्तानी प्लेयर पिक नहीं हुआ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नंबर 1 खुद को कहने वाले, ये खुद को बताने वाले कि हम दुनिया की सबसे बड़ी लीग जो है वो PSL उसको होस्ट करते हैं, इन क्या एक भी प्लेयर, एक मतलब यार ना टेपिया गया है, ना लंगड़ा गया है, ना नसीम ब्यूटी क्रीम गया है, ना बोबजी दी किंग गया है, ना रीजू डांसर गया है, कुछ भी नहीं गया। आपकी क्रिकेट को पकड़ के घंटों बजा दिया उन्होंने। द 100 के ड्राफ्ट में पाकिस्तानी नहीं सेलेक्ट हुआ। पहले तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है, मतलब कि बाबर आजम के वालिद साहब कहते हैं बाबर आजम को ICC T20 ईयर मिला है, बाबर आजम को ये हुआ है वो हुआ है। रिजवान भी खुद को T20 का बड़ा बल्लेबाज समझता है, शाहीन खुद को T20 का ऑलराउंडर समझता है, हारिस रऊफ दुनिया का तेज तरीन बॉलर समझता है। और इवन यंगस्टर भी, मतलब यंगस्टर में से भी कोई हम जो कह सकते हैं ना, मतलब हमारे यंगस्टर हैं, वो भी नहीं सेलेक्ट हुए। तो ये बहुत बड़ी एक शर्म की बात है। अब इसमें जो इंडियन एंगल में बात कर रहा था वो बड़ा एक तरह से रैशनल भी है और एक तरह से नहीं भी है। अब इंडियन एंगल को एक्सप्लोर कर रहे थे। सबसे पहले इंडियन एंगल ये है कि द 100 के जो फ्रेंचाइजेज हैं उसमें अब इंडियन ओनर्स ने ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया है। मतलब कि द 100 की जो फ्रेंचाइजेज हैं ना, उनमें से 50% प्लस स्टेक इंडियन फ्रेंचाइज ओनर्स के हो गए हैं। तो जब इंडियन फ्रेंचाइज ओनर्स जब लगा रहे थे पैसा द 100 में, तो उस वक्त इस हादसे का इजहार किया जा रहा था कि अब इंडियन ओनर्स यहाँ पर आ चुके हैं, तो इस वजह से हो सकता है कि आने वाले द 100 में कोई पाकिस्तानी प्लेयर ना लिया जाए। पाकिस्तान की लीग है लेकिन उसके अंदर पैसा इतना कम मिलता है कि हमें मजबूरन दूसरे मुल्कों में जाकर लीग खेलनी पड़ती है। और अब जो दी 100 है उसके अंदर पाकिस्तान के 44 ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपना नाम रजिस्टर करवाया कि भाई साहब प्लीज हमको ले लीजिए, थोड़ा बहुत हो जाएगा जुगाड़ उगाड़, लेकिन एक भी प्लेयर का सिलेक्शन नहीं हुआ, एक भी प्लेयर का सिलेक्शन नहीं हुआ। आप यकीन कर सकते हैं, जिसके अंदर शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, साइम अयूब और उसके अलावा अपने वो फखर जमान
बड़े बड़े इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, ये वो प्लेयर थे पाकिस्तान के जिनको होना चाहिए था, क्योंकि और ये जब सीरीज हो रही होगी उस टाइम पे पाकिस्तान टेस्ट मैचेस खेल रहा होगा। तो रिजवान तो बाबर ने तो अपना नाम खैर दिया नहीं, ये तो खैर फेक न्यूज हो रही है, जो भी लोग कह रहे हैं कि भाई रिजवान और बाबर ने अपना नाम दे दिया और वो रिजेक्ट हो गया, ये हो गया। उन दोनों ने अपना नाम नहीं दिया क्योंकि उस टाइम पे टेस्ट मैचेस हो रहे होंगे, बाबर आजम का फेवरेट फॉर्मेट है, तो वो तो जाहिर सी बात है फिर इसी में खेलेगा। तो बाबर आजम जो है वो सिलेक्ट नहीं था। हालांकि ये भी आपको बता दूं, पिछली बार जो 100 का ड्राफ्ट हुआ था उसके अंदर बाबर आजम ने अपना नाम दिया था, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया था। या तो फिर बाबर ने उस बेइज्जती की वजह से कि भैया एक बार फिर रिजेक्ट ना हो जाऊं, इससे अच्छा कि नाम देता ही नहीं हूं, शायद उस वजह से जो है बाबर ने अपना नाम ना दिया हो। और उसकी देखी दिखाई में रिजवान भी आपको पता है कि उसके पीछे उसी के रास्ते के ऊपर ही चल रहा है हर चीज। द 100 यूके में जो 100 बॉलों वाली लीग होती है उसके लिए रजिस्टर किया था, लेकिन ड्राफ्ट में किसी को सेलेक्ट नहीं किया गया। इससे पहले आपको लगे कि पाकिस्तानी प्लेयर्स बिजी होंगे, नहीं। अगस्त 2025 में द 100 लीग है और अगस्त में पाकिस्तान तकरीबन फ्री है। पाकिस्तान के 3 मैच हैं अफगानिस्तान के साथ, शारजा में मोस्ट प्रोबेबली होंगे, लेकिन अभी उसकी डेट्स, वेन्यू कुछ फाइनल नहीं है। तो 3 ही मैच हैं। 45 प्लेयर्स ने नाम रजिस्टर किया था और किसी एक को भी नहीं सिलेक्ट किया गया। 2024 में पाकिस्तान के जिनको आप कहते हैं सबसे बड़े प्लेयर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, पिछले साल इन दोनों ने अपना नाम रजिस्टर किया था और इन दोनों को सिलेक्ट नहीं किया गया था क्योंकि इम्पैक्ट वाले प्लेयर्स 100 में खेलते हैं। कि हमारे कोई 42 प्लेयर्स ने रजिस्टर किया अपने आप को फॉर द 100 टूर्नामेंट इंग्लैंड, ठीक है। अच्छा, अक्लमंदी इस दफ़ा बाबर रिजवान ने ये की, और आई थिंक इवन शाहीन ने भी शायद ये अक्लमंदी की कि इन्होंने रजिस्टर ही नहीं किया, कि इनको पता था कि क्या होगा आगे, ठीक। अब जो बाकी प्लेयर्स ने रजिस्टर किया उसमें शादाब खान भी थे, उसमें साइम अयूब भी थे, उसमें कैसे बोलते हैं अपना और भी जैसे इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर जो बहुत बड़े भाई T20 के प्लेयर है, ये और भी काफ़ी लोग थे जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया। नॉट अ सिंगल वन ऑफ देम हैज़ बीन सेलेक्टेड इन द 100 ड्राफ्ट विच वाज हेल्ड यस्टरडे। अब आप सोचें यार कि ये जगह सही नहीं है तो क्या है पाकिस्तान क्रिकेटर्स की, ठीक है। लोग कहेंगे कि नहीं यार वेद भाई, वो मसला ये था कि वहाँ पर जो है सिर्फ 24 प्लेयर, मतलब हर टीम ने जो है वो 3 फॉरेन प्लेयर्स लेने होते हैं, तो टोटल 24 प्लेयर्स तो जाते हैं, और इस ड्राफ्ट में तो सिर्फ 10 प्लेयर्स पिक करने थे आपने 180 प्लेयर्स में, तो कैसे लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन यार अगर नूर अहमद अफगानिस्तान का जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, जो कि इतना कोई बड़ा लेफ्ट आर्म स्पिनर भी नहीं, ना कोई इतना उसकी कोई इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेज रही ना चैंपियंस ट्रॉफी में, ना ऐसे कोई नेशनल T20 में, ठीक है। वो अगर पिक हो सकता है 100 के ड्राफ्ट में, हमारा कोई प्लेयर पिक नहीं हो सकता यार। डेट ये आ रही है कि 45 प्लेयर्स पाकिस्तान की तरफ से 100 जो लीग है उसको खेलने के लिए रजिस्टर्ड हुए। इससे पहले इवन जो है वो आपके हारिस खेल चुके हैं, शाहीन आपके खेल चुके हैं, आपके शादाब जो है 100 लीग में जो है वो खेल चुके हैं, लेकिन एक भी पाकिस्तानी प्लेयर पिक नहीं हुआ। बड़ी अच्छी अच्छी प्राइस में जो है ये वहां मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी इनको पिक नहीं किया। क्या वजह है भाई? डाउनफॉल वजह तो नहीं है? देखिए 45 पाकिस्तानी खिलाड़ी थे, 5 वुमेन्स भी थी जो 100 टूर्नामेंट के लिए साइन अप हुई थी, वुमेन्स का जो 100 टूर्नामेंट है, लेकिन एक भी पाकिस्तानी नहीं बिका। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। पहली बात तो ये कि जो 8 टीम्स हैं, इनमें जो आईपीएल की 4 फ्रेंचाइजीज हैं, सारा पैसा उनका, मतलब सारा तो नहीं आप बोलोगे, लेकिन काफी एक बड़े पैमाने में तकरीबन 50-60 फ्रेंचाइजीज में उनका इन्फ्लुएंस, बिल्कुल उनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है, पैसा उन्होंने एक्चुअली लगाया। और बाकी भी जो फ्रेंचाइजीज हैं, जो तकरीबन ऑल फ्रेंचाइजीज हैं, उनमें भी पैसा उनका लगा हुआ है। अब इस पर यह भी चल रहा था कि क्योंकि आईपीएल में हमारे प्लेयर्स अलाउ नहीं होते, तो क्या इस वजह से नहीं होगा। इस पर इवन ऑक्शन ये जो इनका था, इससे पहले इंग्लैंड के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है रिचर्ड गोल्ड, उनका बयान आया था और उन्होंने कहा था कि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, पाकिस्तानी प्लेयर्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जाएगा। हमें पता है कि इंडिया आईपीएल के साथ पाकिस्तानी प्लेयर्स के रिश्ते अच्छे नहीं हैं या उनको नहीं पिक किया जाता, लेकिन ये 100 टूर्नामेंट भारत का नहीं है बल्कि इंग्लैंड का है। बेशक जो पैसा है वो आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने ठीक ठाक इन्वेस्ट किया, उसके बावजूद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल मेरिट की बेस पे जो पिक किया जाएगा, लेकिन एक भी पाकिस्तानी पिक नहीं किया गया। अब उन्होंने बोला भाई उधर 100 बालें खेलनी होती हैं, ते रिजवान ते बाबर ने ते कठिया ने तो 100 गेंदा खेल देनिया ने। मतलब आपकी क्रिकेट की कोई वैल्यू है? आपकी क्रिकेट को कोई पूछता है? ना आपके प्लेयर बिग मैच में बिकते हैं, ना आपके प्लेयर ऐसे T20 में बिकते हैं, ना ALT में बिकते हैं, ना आपके प्लेयर्स दी 100 में बिकते हैं। तुसी खेलते किथे हो? बांग्लादेश की प्रीमियर लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बाबर आजम खेल रहा होता है, और भाईजान ना आईपीएल में आपको पूछा जाता है। वैसे भी बीसीसीआई ने पाकिस्तानी बाहर क्रिकेटर को तो वैसे ही आईपीएल से पक्का पक्का बैन कर दिया। ये कोई भी पाकिस्तानी नेशनलिटी चेंज करके भी जाएगा तो बेटा वो आईपीएल वाले नहीं लेंगे आपको।
बट इतनी और निकल सोनू पीली चप्पल तेरा बॉक्सी दी किंग नहीं बिका इस बार फिर, वो तेरा बॉक्सी दी किंग इस बार फिर नहीं बिका, तेरा बॉक्सी दी किंग इस बार फिर नहीं बिका। मुझे बताओ यार, ये टीस पाकिस्तान की क्या इज्जत है, क्या इज्जत है पाकिस्तान की? वेलकम दोस्तों, और एक वीडियो में आपका स्वागत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और उनके प्लेयर्स को और एक नया बेइज्जती सहना पड़ा। अभी एक दी 100 ड्राफ्ट चल रहा है, इंग्लैंड में एक लीग चलता है। तो पाकिस्तान से जो है लाइक अराउंड 45 प्लेयर्स जो है इस लीग ड्राफ्ट के लिए उन्होंने नाम दिया था, बट एक प्लेयर भी वहाँ से जो है इन लोगों को सेलेक्ट नहीं किया गया। तो अभी तो सबका रहता है भाई साहब कि हर लोग जो है पैसा कमाना चाहते हैं, बट उस पैसे के हिसाब से अगर कोई खेल खेलना चाहेगा, अगर कोई भी लीग में अगर वो सेलेक्ट होना चाहेगा तो उसके हिसाब से टैलेंट भी वहाँ से लोग जो है ढूंढेंगे। तो अगर उस टाइप का टैलेंट ही नहीं है तो कौन सा भी लीग जो है इन लोगों को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यही एक हादसा हुआ है इन लोगों के साथ, कॉमेडी हुआ है अभी। तो अभी 3-4 साल से ऐसा हो रहा है कि 100 लीग में कोई भी पाकिस्तान प्लेयर जो है सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो उसके पहले कुछ प्लेयर्स खेलते थे, जैसे कि बाबर आजम हो गया, रिजवान और शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ, कुछ प्लेयर्स खेले हैं, बट अभी 2-3 साल से इन लोगों को कोई भी पूछ नहीं रहा है। तो उसके अलावा जो है ये तो ठहरे उनका नंबर 1 टीम, नंबर 1 बैट्समैन। तो ये लोग तो अभी टुक-टुक खेलने वाले लोग हैं। तो भाई साहब वहाँ का तो ये लोग टुक-टुक खेलेंगे तो इनको कौन नहीं पूछेगा। वो तो गेम 100 बॉल्स का गेम रहता है, तो ये लोग अगर उसमें 3-7 या 10-20 बॉल भी खेलेंगे तो अगर 1-2 रन करेंगे तो इनको लेके कौन सा टीम ही क्या करेगा। तो इन नंबर 1 प्लेयर को तो कोई लिया नहीं है, बट अभी इन लोगों का एक नया जो है ड्रामा चल रहा है कि ये लोग बोल रहे हैं जो दी 100 ड्राफ्ट जो है उसमें लाइक अराउंड 5 या 6 टीम्स है, मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है, बट वहाँ पे जो है जो भी लोग इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे, तो उसमें आधा से टीम से ज़्यादा जो है इंडियन बिजनेसमैन का इन्वेस्टमेंट है। तो ये लोग बोल रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट किए हैं इंडियन लोग, तो ये लोग अभी उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सिंस इंडियन इन्वेस्टमेंट है तो लोग पाकिस्तान प्लेयर जो है नहीं ले रहे, क्योंकि ऐसा ही जो एक सिमिलर इशू है साउथ अफ्रीका लीग में, क्योंकि वहाँ पे भी तो अगर आप जानेंगे तो सेम आईपीएल टीम्स का जो नाम है वहाँ पे भी कुछ टीम्स है, और इसके अलावा जो वेस्ट इंडीज़ का है वहाँ पे भी जो है ऑलमोस्ट इंडिया का ही जो ओनर्स है वहीं पे उनका भी टीम्स है वहाँ पे। तो सिमिलरली अभी 100 में भी लाइक आधे से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है तो इंडियन बिजनेसमैन भी किए हैं, तो ऐसा सुनने में आया है। और अभी ये लोग बोल रहे हैं कि यही इंडिया का ही इसमें हाथ है, तो हमारे प्लेयर्स को जो है ये लोग सेलेक्ट नहीं करना चाह रहे, तो इसीलिए कोई भी प्लेयर्स को ये लोग सेलेक्ट नहीं किए। तो ये अब अगर इनके हिसाब से तो इस साल में इन्वेस्टमेंट अगर किया भी है इंडिया वाले, तो उसके पहले वाले और उसके पहले वाले ड्राफ्ट में तो इनको लेना चाहिए था, बट उस टाइम भी किसी को लिया नहीं ये लोग। तो इनका तो ऐसा चलता रहता है हर टाइम कि इंडिया का साजिश होता है, कोई भी चीज़ है अगर पाकिस्तान में हो रहा है तो ये लोग सोचते हैं कि उसमें इंडिया का ही हाथ है। तो ये तो छोड़ेंगे नहीं इन लोगों का आदत, कुछ भी है तो वो लोग बोलेंगे इंडिया ने किया है, इंडिया का ही हाथ है, तो वो लोग बोलेंगे हमारे को ग्रो होते हुए इंडिया को देखना नहीं चाहता, ये वो कुछ भी बकते रहते हैं लोग। तो अभी लाइक 45 प्लेयर्स में तो एक भी नहीं लिया, तो एक तो बहुत अजीब सी बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लाइक सब लोग भी अच्छा नहीं खेलते हैं, तो अच्छा प्लेयर्स है ऑब्वियसली, तो उसमें कोई भी एक भी नहीं लेना तो एक अजीब और कॉमेडी है इन लोगों के लिए। तो अभी इसी ना सेलेक्ट होने के कारण इन लोग जो है अभी सदमे में गए हैं, और जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं वो तो सारे रोने पड़े लगे, और कुछ लोग तो इन लोगों को रोस्ट कर रहे हैं कि तुम लोगों का काबिल ही नहीं है कोई लीग में खेलने के लिए, तो इस लीग क्या ही लेगा तुम लोगों को। तो जैसे कि आपने देखा तो ये वीडियो में वही जो है ये लोग का रोना धोना और रोस्टिंग का वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा और आप एंजॉय किए होंगे इस कॉमेडी वीडियो को।
और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी वीडियोज़ है लाइक और कमेंट कीजिएगा आपका ओपिनियन जो है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।